अर्जुन की नई नई नौकरी रेलवे में लगी थी। उसकी ड्यूटी एक सुनसान स्टेशन पर लगाई गई थी, जहां रात को मुश्किल से एक दो ट्रेनें ही गुजरती थीं। लेकिन एक अजीब बात थी, हर रात ठीक 2:45 एक ट्रेन स्टेशन से गुजरती थी, बिना रुके, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और सबसे अजीब बात यह थी कि रेलवे के किसी भी रिकॉर्ड में इस ट्रेन का जिक्र नहीं था। स्टेशन के पुराने चौकीदार से अर्जुन ने इस बारे में पूछा तो उसने धीरे से कहा, बेटा, वो ट्रेन मत देखना। वो कोई आम ट्रेन नहीं है। जो उसे देखने की कोशिश करता है, वो गायब हो जाता है। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब वो अकेला ड्यूटी पर था तो उसने ठान लिया कि इस ट्रेन का राज पता करेगा। जैसे ही रात के 2:45 धुंध के बीच से ट्रेन आती दिखी। वो किसी पुराने जमाने की ट्रेन लग रही थी, कोयले से चलने वाली, धुआं उड़ाती हुई। अर्जुन ने बिना सोचे समझे दौड़कर चलती ट्रेन में छलांग लगा दी। ट्रेन के अंदर पहुंचते ही अर्जुन चौंक गया। अंदर का नजारा किसी 1940 के दशक की ट्रेन जैसा था। पुरानी लकड़ी की सीटें, दीवारों पर पुराने विज्ञापन और सबसे चौंकाने वाली बात, यात्री। लेकिन सबके कपड़े पुराने जमाने के थे। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। अर्जुन ने झांक कर देखा, अखबार की तारीख थी 14 अगस्त 1947। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके एक यात्री से पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? वो यात्री पहले तो चौंक गया, फिर धीरे से बोला, तुम यहाँ कैसे आए? ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 1947 में इस दुनिया से गए थे। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और एक रहस्यमयी अंधेरा अंदर फैलने लगा। अचानक सारे यात्री अर्जुन की ओर देखने लगे, उनके चेहरे डरावने होने लगे। अर्जुन ने तेजी से दरवाजे से छलांग लगा दी। गिरते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो वो स्टेशन के बाहर पड़ा था। लेकिन स्टेशन पर अब कोई ट्रेन नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। उसने अपने चारों ओर देखा तो उसके हाथ में एक पुरानी टिकट थी, 14 अगस्त 1947 की। डर के मारे उसने तुरंत उस चौकीदार से पूछा, ये ट्रेन क्या सच में होती है? चौकीदार ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, वो ट्रेन 1947 में आज़ादी की रात एक हादसे में गायब हो गई थी। उसमें बैठे सभी यात्री कभी लौटकर नहीं आए, और जो एक बार उसमें चढ़ता है वो भी लौटकर नहीं आता। तुम कैसे बच गए? अर्जुन के हाथ से वो टिकट गिर गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में उस ट्रेन में था, या फिर मैं अब भी वहीं हूं?